चलिए बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में मैंने लिंग की पहचान करना, लिंग की परिभाषा और उनके भेद समझाए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से लिंग की परिभाषा का दोहरान करके बताती हूँ, जिससे आपको वो फिर से लर्न हो जाए, आपका पुनरावर्तन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। लिंग क्या होता है? तो जिस रूप में पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ये देखिए, जिस रूप में पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, तो लिंग के भेद यानी कि लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार का होता है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग उन शब्दों में जिनमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाए थे, है ना? तो इस तरह से आपने आगे पढ़ा होगा। चलिए आज हम उससे संबंधित अभ्यास करते हैं। अब देखिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखिए, पुल्लिंग शब्द किस जाति का बोध कराते हैं। तो जैसे अभी मैंने फिर से दोहरान करके आपको बताया है कि पुल्लिंग शब्द में किस जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का, सर्वनाम का या पुरुष जाति का। तो पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्द किस जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग से किस जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का, संज्ञा का कि पुरुष जाति का। तो स्त्री जाति का बोध होता है। फिर है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चुनकर सही स्थान पर लिखें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द हम चुन लेते हैं। जैसे कि है, तो हम जो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं उनमें जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के नीचे पे रेखा खींच देंगे, यानी कि अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, औरत पुल्लिंग है पुल्लिंग? नहीं। पुल्लिंग कौन है? राजा। फिर माली पुल्लिंग है? हाँ, माली पुल्लिंग है। बेटी पुल्लिंग है? नहीं। श्रीमान पुल्लिंग है? हाँ। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके किसी भी व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम, उसके आगे श्रीमान लगाते हैं। और अगर किसी महिला का नाम लिखते हैं यानी कि स्त्री का, तो उसका नाम, उसके आगे श्रीमती लगाते हैं। ठीक है, देवी पुरुष है, पुल्लिंग है? नहीं। पति पुल्लिंग है? हाँ। बालिका पुल्लिंग है? नहीं, वो क्या है? स्त्रीलिंग। मामी पुल्लिंग है? नहीं, वो स्त्रीलिंग है। और अध्यापक पुल्लिंग है। ठीक है, अगर अध्यापक की जगह पर अध्यापिका होता तो वो स्त्रीलिंग में आता। तो अब जिन के नीचे हमने रेखा खींची है उनको हम पुल्लिंग में लिख देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा कौन है? राजा। तो हमने लिखा यहाँ पे राजा। दूसरा माली। तीसरा श्रीमान। चौथा पति। और पांचवा है अध्यापक। ठीक है, चलिए अब हमको कैसे स्त्रीलिंग को कैसे पहचानना है। तो हमने पहले क्या किया था, जो पुल्लिंग था उसमें नीचे रेखा खींच दी थी। तो जो बिना रेखा वाले शब्द हैं उनको हमें स्त्रीलिंग में लिख देना है। तो पहला कौन है? औरत। और दूसरा बेटी। फिर देवी। उसके बाद
बालिका, फिर मामे। ये देखिए, ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दोनों भागों में हमने बांट दिया। चलिए अब हम आगे का कार्य देखते हैं। आगे दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द में लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखें। जिनके नीचे जो रेखा है उसमें हमें लिंग बदलकर अलग लिख देना है। तो पहले क्या है, गाय घास खाती है। तो इनका अब हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन कर देना है। ठीक है, तो गाय की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बैल घास खाता है। बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो पीछे के जो हमारे शब्द होते हैं इनको भी परिवर्तित करना है। नहीं तो आप ये मत लिख देना कि बैल घास खाती है, क्योंकि बैल पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो उसके जो पीछे का शब्द होता है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। बैल क्या खाता है, घास। लड़का भाग रहा है, तो लड़का की जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे आएगा लड़की भाग रही है। आगे का तो हमारा जो शब्द है वो चेंज होगा ही, पीछे का शब्द भी हमको चेंज करना है। ठीक है, माली पौधा लगा रहा है, तो माली क्या लगा रहा है, पौधा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मालिन पौधा लगा रही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको ये करना है। अब है नेक्स्ट, राजा पानी पी रहा है। कौन पानी पी रहा है, राजा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे रानी पानी पी रही है। बच्चों, अब आपको ये प्रश्न का भी उत्तर लिखना है। जैसे दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखिए। जिस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये समझाया था उसी प्रकार आपको इन शब्दों में से छांटकर यहाँ पे लिख देना है। जैसे बुढ़िया, धोबी, माँ, नाटक, चूहिया, बेटा, बैल, बहन, हाथी और औरत। ठीक है, तो जो पुल्लिंग है तो उसको आपको इस साइड लिखना है और जो स्त्रीलिंग वाले हैं तो इस साइड। बच्चों, मैं आपको ये एक बार समझा चुकी हूँ यहाँ पर, तो आशा करती हूँ कि ये आप अपने मन से कर लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री जाति के शब्दों के जोड़े बनाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नाम दिए गए हैं, पंडित, रानी, हथनी, बछड़ा, बालिका और गायक। अब हाथी, हाथी के साथ क्या आएगा, हाथी के साथ आएगा हथनी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, हथनी। फिर है बालक, बालक के साथ ये यहाँ पे देखिए ये लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा बालिका, बालक और बालिका। इसी प्रकार से बच्चों ये देखिए राजा और, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रानी। और पंडिताइन, तो पंडिताइन के आगे क्या आएगा, पंडित। पीछे लिखा हुआ है ना, तो पीछे से हमको देखकर यहाँ पे लिख देना है। फिर है और गायिका, तो गायिका के साथ क्या आएगा, गायक और गायिका। ठीक है, और बछिया, बछिया के साथ क्या आएगा, तो बछिया के साथ आएगा बछड़ा, बछड़ा और बछिया। इस प्रकार आपको ये करना है। ठीक है, अब है आओ सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए एक लड़का बना है। अब हमने जब इतना सारे लिंग परिवर्तित करके लिखे हैं
तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, कि हमको किस में, लड़का को किस में जोड़ना है। तो लड़का जुड़ेगा लड़की से, है ना। अब चूहा, तो चूहा किससे जुड़ेगा? चूहिया से। मोर, मोर जुड़ेगा मोरनी से। और दादा, दादा जुड़ेंगे दादी से, है ना। शेर, शेर जुड़ेगा शेरनी से। और माली, माली जुड़ेगा मालिन से। इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से ये अभ्यास कार्य कंप्लीट करना है। हाँ, ओके, धन्यवाद।